इधर जिस समय हिरण्याकश्यप ने जाना कि मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध विष्णु ने किया है, तो आज हिरण्याक्ष ने मन में विचार किया, अब तो मैं अपने भाई का बदला उस विष्णु से लेकर के ही रहूंगा, लेकिन बदला लेने के लिए, युद्ध करने के लिए बल की आवश्यकता होगी। युद्ध करने के लिए अस्त्र और शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे पास अस्त्र शस्त्र बल तो है नहीं, क्या किया जाए? तो भगवान भोले बाबा की तपस्या करने के लिए जंगल में पहुंच गया और तपस्या करने लगा कि भाई का मरना सुनते ही, भाई का मरना सुनते ही, भाई का लोह बल पड़ा। भाई का लोह बल पड़ा, कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप, कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप, तप करने घर से निकल पड़ा। आज इस समय हिरण्याकश्यप ने मन में विचार किया, युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या किया जाए? तपस्या किया जाए। तो तपस्या किसकी किया जाए? भगवान भोले बाबा की। क्यों? अगर जिंदगी में कुछ जल्दी पाना है तो भगवान भोले बाबा की भक्ति करो। क्यों? भगवान भोले बाबा बड़े ही दयालु हैं, बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं। और देवता तो वरदान देने से पहले विचार करते हैं, लेकिन भोले बाबा वरदान देने के बाद में सोचते हैं। ए भाई, इधर हिरण्याकश्यप भगवान भोले बाबा की तपस्या करने लगा और तपस्या करते करते जब कुछ वर्ष व्यतीत हो गए, तब मेरे भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए। और भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो महाराज हिरण्याकश्यप के पास में आए, बोले बेटा नेत्र खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। इतनी कठोर तपस्या किया, हिरण्याकश्यप ने भोजन तक त्याग दिया। भोले बाबा ने देखा, बड़े ही प्रसन्न हो गए और हिरण्याकश्यप के पास में आए, बोले भक्तराज तुम नेत्र खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम जो मांगोगे मेरे से वरदान में ले सकते हो। भोले बाबा ने कहा, हे भक्तराज, कि मेरी प्रसन्नता के बदले और तू भी प्रसन्न हो जाएगा। हे भक्त मांगे, हे वीर मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। आज हिरण्याकश्यप से भगवान भोले बाबा कहने लगे, भक्तराज तुम वरदान मांगो, जो मांगोगे सब पा जाओगे। बोले भक्तराज तुम वरदान मांगो। आज हिरण्याकश्यप ने देखा जब भगवान भोले बाबा को, मन में सोचने लगा, ये भगवान हमारे सामने ही आ गए तो अब वरदान मांगने में क्यों छोड़ा जाए। हिरण्याकश्यप कहने लगा, प्रभु अगर खुद देना चाहते हो तो हमें एक ही वरदान दे दो। भोले बाबा बोले क्या चाहिए?
हिरण्याकश्यप कहने लगा प्रभु हमें अमर कर दो, अमरता का वरदान दे दो, अमरता का वरदान। भोले बाबा बोले सुनो कि अमरता का वरदान देना अब छोड़ दिया है, क्यों? इसके अलावा तुम जो भी मांगोगे सब पा जाओगे, अमर नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि जो धरातल पर आया है वो जाएगा जरूर, इसलिए अमर नहीं हो सकते हो। इसके अलावा तुम जो भी कुछ मांगोगे सब पा जाओगे। भोले बाबा ने जब इतना कहा, हिरण्याकश्यप ने मन में विचार किया, अच्छा अगर नहीं ये वरदान दोगे तो मांगेंगे वही, लेकिन घुमाई फिराई करके मांगेंगे। हिरण्याकश्यप कहने लगा घुमाई फिराई करके मांगेंगे। हिरण्याकश्यप भगवान भोले बाबा से कहने लगा प्रभु अब भाई तो एक ही वरदान हमने मांगा है, अब अगर एक नहीं दोगे तो फिर हम जितने वरदान मांगेंगे सब देना पड़ेगा। भोले बाबा बोले अमरता का वरदान छोड़ करके इसके अलावा तुम जो मांगोगे सब पा जाओगे। अच्छा, हिरण्याकश्यप कहने लगा तो ठीक है भोलेनाथ, अब सुनो हमारी इच्छा क्या है। हिरण्याकश्यप आज वरदान मांगने लगा और क्या कहता है प्रभु कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरो नीचे न मरो। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरो नीचे न मरो। और हे प्रभु दिन में न मरो निशी में न मरो, दिन में न मरो निशी में न मरो, भीतर न मरो बाहर न मरो। पशु से न मरो, व्यापे कोई हथियार नहीं, नर से न मरो पशु से न मरो, व्यापे कोई हथियार नहीं। जीवन में मुझे भोगने को, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। आज हिरण्याकश्यप कहने लगा है भोलेनाथ एक वरदान नहीं दोगे तो फिर सुनो हम जितने वरदान मांगेंगे सब देना पड़ेगा। भोले बाबा बोले ये मस्त बेटा तुम मांग लो, क्या मांग रहे हो, क्या तुम्हारी इच्छा है। आज हिरण्याकश्यप कहने लगा है प्रभु सुनो हमारी इच्छा क्या है, ज्यादा कुछ नहीं, पहला वरदान तो ये दीजिए। बोला कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरो नीचे न मरो। भोलेनाथ पहला वरदान तो ये है हम ना तो कबहू नीचे मरी और ना कबहू ऊपर मरे। भोले बाबा बोले ए मस्त बेटा नहीं मरोगे। हिरण्याकश्यप कहने लगा प्रभु इतना ही नहीं, ये भी वरदान दीजिए ना हम दिन में मरे और ना रात में मरे। भोले बाबा बोले ए मस्त बेटा नहीं मरोगे। और बोला प्रभु एक वरदान और दो कि हम ना भीतर मरे ना बाहर मरे। भोले बाबा बोले ठीक बेटा नहीं मरोगे। और कुछ? हिरण्याकश्यप कहने लगा हाँ प्रभु और क्या चाहिए। हिरण्याकश्यप कहने लगा प्रभु एक वरदान यह दो ना हम कोई आदमी से मरे और ना किसी जानवर से। भोले बाबा बोले बेटा नहीं मरोगे। और
हिरण्याकश्यप कहने लगा प्रभु हम किसी भी तीर तलवार से न मरे। भोले बाबा बोले यो मस्त बेटा नहीं मरोगे। हिरण्याकश्यप ने मन में विचार किया लगता है लगभग सारे वरदान पूरे हो चुके, अब तो हम अमर हो गए। तब तक याद आ गया, बोला हाँ प्रभु एक वरदान और दीजिए, अब क्या चाहिए। हिरण्याकश्यप कहने लगा भगवान यही जो 12 महीना होत सावन भादव कुंवर कार्तिक यही 12 महीना में ना मरे। भोले बाबा बोले ठीक बेटा नहीं मरोगे। बोले और कहने लगा सरकार एक वरदान और दीजिए कि हमको ऐसा कोई भोग ना रह जाए, ऐसा कोई सुख ना रह जाए जो हमें प्राप्त ना हो जीवन में। भोले बाबा बोले एवं मस्त बेटा तुम्हें सारे सुख प्राप्त हो गए। एवं मस्त कह करके भोले बाबा तो अंतर ध्यान हो गए। आज जैसे ही हिरण्याकश्यप वरदान पाता है ना, बल आ गया। महाराज हिरण्याकश्यप लेकर के तलवार चल दिया और जैसे ही अपने राज्य में आया नौकरों को बुलाया, आदेश दिया, बोला सुनो ब्रह्मा मैं हूँ विष्णु मैं हूँ। क्यों? क्योंकि राजा का कर्तव्य है प्रजा का पालन करना। और भगवान हिरण्याकश्यप कहने लगा भगवान वही है जो अपने पुत्रों का और प्रजा का पालन पोषण कर सके, इसलिए आज से ब्रह्मा मैं विष्णु मैं, और जिसको जो भी भक्ति करना है हमारी भक्ति करे। नौकरों को बुलाया और नौकरों से कहने लगा हे सुनो कि पहले जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है यह याद रहे इस जीवन में वो पहला शत्रु तुम्हारा है। आज हिरण्याकश्यप कहने लगा सुनो जिसने मेरे भाई का वध किया है विष्णु ने ना, वो आज से हमारा ही नहीं बल्कि तुम सबका शत्रु हो गया। इसलिए किसी की जुबान पर उसका नाम भूल से भी न आ जाए। जिसको जब हवन पूजन करना है ना तो हिरण्याकश्यप के नाम से करें। हिरण्याकश्यप की राजधानी में आज आतंक मच गया। अब हिरण्याकश्यप की राजधानी पता है कहाँ है? आपके इधर नहीं हमारे इधर से नजदीक ही पड़ता है, जिसको कहते हैं हरदोई। दादा हरदोई जिला सुने हो? हरदोई तो हरदोई ये हरदोई ही हिरण्याकश्यप की राजधानी है। इसका पहले नाम था हरिद्रोही। क्यों? क्योंकि यह हिरण्याकश्यप जो है ना ये भगवान का विरोधी है, दुश्मन है, इसलिए उस नगरी का नाम था हरिद्रोही। लेकिन हरिद्रोही से धीरे धीरे चेंज हो गया तो आज हरदोई हो गया। लेकिन एक बात बताई, हरदोई वाले से पूछो भैया कहाँ रहा था, तो कहा थे हरदोई। कहा है रा अबहू खाई जात। हाँ रा से दुश्मनी है। हरदे का बहु हरदी ना है, कहा सब दिन हद्दी कहा थे। हाँ है हदोई। हाँ रा बीच में खाई जाते हैं। क्यों? रा में अभी भी दुश्मनी है उनको। हिरण्याकश्यप कहने लगा मेरी राज्य में कोई राम नाम नहीं जप सकता है, कोई माला नहीं पहन सकता है, कोई यज्ञ नहीं कर सकता है। जो भी मिल गया राम नाम बोलता हुआ ना उसको जेल में डाल दिया जाएगा। नौकरों को आज्ञा दिया जाओ जो भी तुम्हें गांव में राम नाम बोलता हुआ मिल जाए सबको पकड़ करके जेल में डाल दो। एक बात बताई, अगर आज के जमाने में हिरण्याकश्यप होते तो कथा हम उड़ाई कहानी होते ना। हिरण्याकश्यप कहने लगा जो भी राम नाम बोलता हुआ मिल जाए सबको पकड़ करके जेल में डाल दो। आज कोई भी भूल से राम का नाम नहीं ले सकता है। इधर देवताओं में देवताओं के राजा इंद्र ने मन में विचार किया
कि ये हिरण्याकश्यप इतना उत्पात मचा के रखा है और इसके घर में इसकी धर्मपत्नी गर्भवती है, तो क्या किया जाए और कहीं ऐसा न हो जाए कि इसके घर में पुत्र का जन्म हो जाए, और अगर कहीं पुत्र हो गया ना और उसने भी अपने पिता का साथ दे दिया तब तो जीना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन की बात, हिरण्याकश्यप अपनी राजधानी से कहीं बाहर गया था। उसी दिन देवराज इंद्र को समय मिल गया, तो किया क्या कि उस दिन था बाहर हिरण्याकश्यप, लगभग सोनी राजधानी थी, महलों में कुछ दासियों सहित गर्भिणी कयाधु आज हिरण्याकश्यप राज्य से बाहर घूमने गया था। इतने में हुआ क्या, दासियों के सहित इधर कयाधु महाराज हिरण्याकश्यप की धर्मपत्नी जिनका नाम है कयाधु, कयाधु इधर महलों में अकेली दासियों के सहित बैठी है। इधर देवराज इंद्र को समय मिल गया। देवराज इंद्र ने मन में विचार किया क्या किया जाए, कयाधु को ही मार दिया जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब कयाधु को ही मार दूंगा तो संतान होगी नहीं। देवराज इंद्र चल दिया और आया, महारानी कयाधु का अपहरण कर लिया और लेकर के चल दिया। इधर देवराज इंद्र जैसे ही कयाधु को लेकर के चला है, बाबा नारद ने देखा तो बाबा नारद रास्ते में मिल गए और जाकर के रोक लिया। बोले देवराज इंद्र ये क्या कर रहे हो? अरे एक अबला को अपहरण करके लिए जा रहे हो, तुम देवताओं के राजा हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? देवराज इंद्र बाबा नारद से कहने लगा, बाबा का तुम बगल आई क्या है? कहने अरे इसको लेकर के क्यों जा रहे हो? देवराज इंद्र कहने लगा, सुनो बाबा, अब यही के बप्पा से मारू खाए तो हम सोचे लड़कों से का है कूटे जाई है ना, अब वही बप्पा ही मारू खाए तो लड़कों से का है कूटे जाई। हो सकता है इसके गर्भ में कोई बालक निवास करता हो और कहीं उसने भी पिताजी का साथ दे दिया ना, देवताओं को रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने विचार किया कयाधु को मार दूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बाबा नारद कहने लगाए, हे देवराज ये तुम्हारी भूल है। क्यों? क्योंकि इसके गर्भ में एक ऐसे पुत्र का जन्म होने वाला है ना जो कि देवताओं का मान बढ़ाएगा। अरे छोड़ दो। आज देवराज इंद्र ने क्या किया, माता कयाधु को वहीं से छोड़ दिया और देवराज इंद्र अपने अमरावती को चले गए। इधर बाबा नारद भी चले गए। समय अपनी रफ्तार से चलता गया। समय आने पर माता कयाधु के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ कि अबलाओं को छोड़कर गया इंद्र सहलार। अबलाओं को छोड़कर गया इंद्र सहलार। और जैसे ही इधर इंद्र देवता अपनी अमरावती को पहुंचे, उस समय आने पर कि प्रकटे कुछ दिन में वहां परम भक्त पहला। आज माता कयाधु के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। विद्वान लोग आए, बड़े ही मंगलाचरण हुए, स्वस्तिवाचन पढ़े गए, सखियां आई, सोहर गीत गाए गए। उस पुत्र का नाम
प्रहलाद रखा गया। ये भाई आज पुत्र का नाम प्रहलाद रखा गया। पुत्र प्रहलाद धीरे धीरे मैया और पिता का प्यार पाते पाते बढ़ने लगे। जब थोड़े सयाने हो गए 5 वर्ष के, तो हिरण्याकश्यप ने क्या किया, जा करके गुरुकुल में एडमिशन करवा दिया। देखिए पहले चलते थे गुरुकुल, अब चल रहे हैं स्कूल, है ना। पहले के बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। आज हिरण्याकश्यप ने क्या किया, भक्त प्रहलाद जी का एडमिशन करवा दिया गुरुकुल में। गुरु संडामर्क जी महाराज पढ़ाने लगे। और संडामर्क जी महाराज पढ़ा रहे। एक दिन की बात, प्रहलाद जी महाराज जा रहे थे पढ़ने के लिए, और जैसे इधर घर से निकले तो प्रहलाद जी महाराज को कुछ रोने की आवाज सुनाई पड़ी। रास्ते पर जा रहे थे और पड़ोस से कुछ दूर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी प्रहलाद जी को। मन में विचार किया, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। प्रहलाद जी महाराज आवाज को सुनते सुनते पहुंच गए। तो जब पहुंचे वहां पर तो क्या देखा, एक बूढ़ी मैया कुम्हारी बैठी है और रो रही है, और रोते रोते भगवान का भजन भी कर रही है। प्रहलाद जी ने देखा कि कुम्हारी रो रही है, खुद को धिक्कार दे रही है। खुद को धिक्कारी दे रही है, कुछ मांगती जाती है, कुछ मांगती जाती है, ईश्वर का नाम ले रही है। आज वो बूढ़ी मैया रो रही है और रोते रोते परमपिता परमात्मा को याद कर रही है। क्यों? क्योंकि बूढ़ी मैया जिस समय आवा लगा रही थी तो धोखे से बिल्ली के बच्चे आवे में बंद हो गए और आवा धधक धधक करके जल रहा है। प्रहलाद जी महाराज पहुंच गए, बोले मैया, ओ बूढ़ी मैया, अरे क्यों रो रही हो, और ये ईश्वर कौन है, किसको पुकार रही हो? अरे अभी हमने ही सुना है, अगर मेरे पिताजी ने कहीं सुन लिया ना तो तुम्हारा शीश काट लेंगे, तुम्हें जेल में कैद करवा देंगे। आज वो बूढ़ी मैया कहने लगी, हे बेटा, मैं उस परम पिता परमात्मा को याद कर रही हूँ जिसकी शरण में सब जाते हैं। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, ये परम पिता परमात्मा कौन है? आज तक मेरे को पता नहीं परम पिता परमात्मा कौन है। मेरे पिताजी हैं और तुम्हें पता नहीं है क्या? अगर मेरे पिताजी ने सुन लिया तो तुम्हें जेल में डलवाई देंगे। बूढ़ी मैया कहने लगी, बेटा क्या बताऊं? प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, भैया तुम एक बात बताओ, रो क्यों रही हो, और जिसको रो रो करके पुकार रही हो ये कौन है? वो बूढ़ी मैया कहने लगी, बेटा क्या बताऊं, मैं आवा लगा रही थी, आवे में धोखे से मेरे बिल्ली के बच्चे आवे के अंदर चले गए और आवे में मैं आग लगा चुकी हूँ। आवा धड़क धड़क करके जलने लगा है।
इसलिए हे बेटा, मैं उस परम पिता परमात्मा को याद कर रही हूँ कि मेरे बच्चों को जीवित निकाल दे। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, हम बूढ़ा का तुम हो सिर आएगा ये का है? अरे बताओ, ये भला कोई आग में से भला जीवित निकल कर आएगा? कोई आग में से भी जीवित निकल सकता है, आग से कोई बच जाएगा? बूढ़ी मैया कहने लगी, बेटा अगर मेरा परमपिता परमात्मा चाह जाए तो चींटी के पांव में हाथी के पांव लगा सकता है। मेरा परमपिता परमात्मा चाह जाए तो राजा को रंक बना देगा और रंक से राजा बना देगा। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, अच्छा ये बात है, अगर इतनी ही शक्ति है तुम्हारे परमात्मा में तो जरा हम भी देखेंगे। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, मैया तो ये बताओ, ये आवा आप कब खोलोगी? वो बूढ़ी मैया कहने लगी, बेटा अभी अभी आवा बंद किया है और ये आवा कल सुबह खुलेगा, तब मेरे बच्चे जीवित निकलेंगे। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, तो ठीक है, फिर हम कल सुबह आएंगे और देखेंगे, अगर ये बच्चे जीवित निकल आए तब तो कोई बात ही नहीं, और अगर कहीं बच्चे ना जीवित निकले तो ये सोच लेना कि तुम्हारा भी शीश काट दिया जाएगा। बूढ़ी मैया कहने लगी, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन अभी तुम जाओ, कल सुबह आना, देखना मेरे गोविंद की लीला क्या है। ये भाई प्रहलाद जी महाराज अब वहाँ स्कूल गए, स्कूल से पढ़ के आए। प्रहलाद जी महाराज को अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? एक बात बताएं, गांव में कबहू सर्कस लगी हुई आपके गांव में, अब अच्छा सर्कस वाला आ ही जाए और रात में यहाँ आदमी देखे हो, यहो सर्कस वाले आदमी के यहाँ जमीन में गाड़ी दे 24 घंटा बाद निकाल, कहा भैया आज हमने जमीन में इसको छुपाई दिया है और कल निकालेंगे। तो अनेक लड़कन नींद ना आवत, कहा के हो कब सवेरा हो, कब जाई देखी जाए, वही जिंदा निकाले जाइए हो। प्रहलाद जी महाराज को आज वही बात याद आ रही है कि वो बूढ़ी मैया ने कहा है कल सुबह हमारे बिल्ली के बच्चे आग में से जीवित निकलेंगे। आज नींद कहां से आए, क्योंकि आज वो बालक परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा है। ये भाई प्रहलाद जी महाराज आज रात्रि में विश्राम किए और जैसे ही प्रातः काल हुई, तो आज प्रहलाद जी महाराज फटाक से तैयार हो गए और उठाया बस्ता और चल दिए। मैया कयाधु ने देखा, बोली बेटा कहाँ जा रहे हो? प्रहलाद जी महाराज बोले, मैया मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मैया कयाधु ने कहा, है बेटा जरा माखन रोटी तो खाते जाओ, कुछ भोजन नाश्ता करते जाओ। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, हे मैया मेरे को भूख नहीं है, मैं आज भोजन नहीं करूंगा, मैं आज जलपान नहीं करूंगा। आज मेरे गुरुजी ने कहा था बेटा बहुत जल्दी आना है तुम्हें, तो हम बहुत जल्दी जाएंगे। हे मैया, प्रहलाद जी महाराज आज चल दिए और बूढ़ी मैया के पास में पहुंच गए। बूढ़ी मैया से कहने लगे, हे मैया चलो निकालो, आवा खोलो, और मैं देखने के लिए आया हूं तुम्हारे गोविंद लीला कब दिखाएंगे। बूढ़ी मैया कहने लगी, बेटा मेरे भगवान अवश्य लीला दिखलाएंगे। कैसे? प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, ये सोच लेना अगर बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं निकले तो तुम भी जीवित नहीं होगी। बूढ़ी मैया कहने लगी, बेटा कि वे लीलाधर अवश्य अपनी तुमको लीला दिखलाएंगे। वे लीलाधर अवश्य अपनी
तुमको लीला दिखलाएंगे। और हे बेटा देखना इसी ज्वाला में से, देखना इसी ज्वाला में से बच्चों के प्राण बचाए। आज बूढ़ी मैया कहने लगी बेटा मुझे विश्वास है कि मेरा परमात्मा अवश्य अपनी लीला दिखलाएगा। बूढ़ी मैया से प्रहलाद जी महाराज कहने लगे मैया तो फिर खोलो आवा। आज बूढ़ी मैया कहने लगी ठीक है बेटा आवा मेरा शीतल हो चुका है, अब मैं आवे को खोलूंगी और देखना मेरे गोविंद लीला दिखाएंगे। ये भाई आज बूढ़ी मैया ने क्या किया, आवे के पास में जाकर के 7 फेरा घुमा, 7 परिक्रमा किया आवे की, और एक बार गोविंद को बुलाने लगी। बोली हे मेरे गोविंद कि मेरे नैनों की नगरिया हो मेरी सुनी सी मड़ैया में आओ मेरे राम, चले आओ मेरे राम। गहरी नदिया नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है, गहरी नदिया नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है। मेरी नैया के खेवैया, मेरी नैया के खेवैया बनकर आओ मेरे राम, चले आओ मेरे राम। मेरी नैनों की नगरिया सुनी सी मड़ैया में आओ मेरे राम, चले 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 आओ। प्रेम से बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। आज मेरे प्रहलाद जी महाराज ने जब कहा मैया आवे को खोलो, बूढ़ी मैया ने क्या किया, आवे के पास में पहुंच गई और आवे की 7 बार परिक्रमा किया, और जैसे ही आवा खोला तो आवे में से बर्तन निकाल निकाल करके रखने लगी। ये भाई जब आवे से बर्तन निकाल निकाल करके रखने लगे तब तक एक बार बड़ी धीरे से आवाज आई उन बच्चों की म्याऊं। ये भाई एक बार बच्चों ने जैसे ही आवाज लगाया बूढ़ी मैया को सुनाई पड़ा। बूढ़ी मैया तब तो धीरे धीरे बर्तन निकाल रही थी, अब बूढ़ी मैया की रेस थोड़ा बढ़ने लगी। बूढ़ी मैया की रेस बढ़ने लगी, अब बर्तन निकाल निकाल करके बड़ा ही जल्दी रख रही है। थोड़ी देर के बाद में फिर आवाज आई, 2 बार आवाज आई म्याऊं म्याऊं की। बूढ़ी मैया ने मन में समझ लिया कि मेरे गोविंद ने लीला दिखाई दिया। बूढ़ी मैया आज अभी तक तो बर्तन निकाल निकाल करके रख रही थी, अब तो बर्तन को फेंकने लगी।
बर्तन को उठा उठा करके फेंक रही है। जैसे ही सारे बर्तन निकल आए तो क्या देखा, जितने भी बच्चे थे ना, सब बच्चे अंदर से निकले और बूढ़ी मैया और प्रहलाद जी के आगे पीछे घूमने लगे। आज प्रहलाद जी महाराज ने जब देखा कि घट उठते ही घट घटित हुए फुलवारी के, घट घटवासी की लीला से जीते थे बाल बिहारी। आज प्रहलाद जी महाराज ने जैसे देखा जितने भी बच्चे थे सब जीवित निकल आए और प्रहलाद जी महाराज बूढ़ी मैया के आगे पीछे घूमने लगे। प्रहलाद जी महाराज ने जब देखा तो आज प्रहलाद जी महाराज को यहीं पर विश्वास हो गया कि भगवान है। प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि भगवान है। आज प्रहलाद जी महाराज ने मन में विचार किया, क्या गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। आज प्रहलाद जी महाराज ने मन में विचार किया कि आज इन बूढ़ी मैया ने मेरे को भगवान से मिला दिया है, इसलिए ये बूढ़ी मैया तो हमारी गुरु माता हो गई। फिर आवे की तरफ नजर डाला तो क्या देखा कि आवे के अंदर मेरे भगवान दर्शन दे रहे हैं। भगवान दर्शन दे रहे हैं महाराज प्रहलाद जी को। चतुर्भुजी रूप है, शंख चक्र गदा कंठ में बनमाला। आज मेरे प्रहलाद जी महाराज ने मैया को प्रणाम किया और उधर भगवान को प्रणाम किया। उसी दिन से भगवान के प्रति प्रहलाद जी महाराज का प्रेम हो गया। प्रहलाद जी महाराज वहां से तत्काल पहुंच गए आश्रम को, उठाए बस्ता आश्रम को पहुंच गए। ए भाई, उस दिन किसी कारणवश अभी गुरुजी आए नहीं थे, सारे बच्चे आ गए। तो क्या देखा, जब प्रहलाद जी महाराज पहुंचे तो आश्रम में सारे बच्चे खेल रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज पहुंचे, बच्चों से बोले भैया अभी गुरुदेव नहीं आए क्या? सारे बच्चे बोल उठे भैया अभी गुरुजी महाराज तो आए नहीं है, ऐसा करो तुम्हें कुछ पाठ पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि तुम हो क्लास के मॉनिटर। जब मॉनिटरों बनाए जा सबका थोड़ा ना, हाँ गदहन ना आए जब पढ़ाई में तेज हो तो उनका गदहन कबहू ना आए। मॉनिटर बनाए जाते थे, आज भी बनाए जाते हमें लगता है। जो बच्चा पढ़ने में सबसे तेज होता था ना, उन्हें मॉनिटर बना दिया जाता था। बोले प्रहलाद जी तुम हो क्लास के मॉनिटर, और जब तक गुरुजी नहीं आ रहे तब तक तुम्हें कोई पाठ पढ़ाओ। प्रहलाद जी महाराज बोले हाँ पढ़ाएंगे, और बिल्कुल पढ़ाएंगे, और ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जो कि आज तक मेरे गुरुजी ने भी नहीं पढ़ाया है। ये भाई प्रहलाद जी महाराज गए सबको क्लास में लेकर के, और सारे बच्चे बैठ गए। प्रहलाद जी महाराज ने उठाई चाक और ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगे और बोले भैया देखिए गुरुजी पढ़ाते थे, सबको शांत होना पड़ता था ना, अब हम पढ़ाएंगे तो शांति से नहीं बैठना है। यहाँ यौन आए जय बनो हाथ डालेगा बैठा गुटुकी मारेगा। हाँ क्या करना पड़ेगा? बोले सुनो हम पढ़ाएंगे तो पाठ भी पढ़ना पड़ेगा और धीरे धीरे ताली भी बजाना पड़ेगा। ए भाई प्रहलाद जी महाराज आज पढ़ाने लगे और बच्चे लोग पढ़ने लगे। आइए आप लोग भी जरा ताली बजा करके गाते चले। प्रहलाद जी महाराज क्या पढ़ा रहे हैं? बोले लिखो पाटी मेरा, पढ़ो पुस्तक मेरा, सिया राम 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 सिया राम राम।
पढ़ाने लगे। अब प्रहलाद जी महाराज पढ़ा रहे हैं। बोले बेटा ताली भी बजाओ। जब बच्चों ने ताली बजाना शुरू किया, प्रहलाद जी महाराज बोले और तेज है, अभी आनंद नहीं आ रहा है। बच्चों ने थोड़ी और स्पीड बढ़ाई। तब तक गुरुजी महाराज आ गए। और जब गुरुजी आए तो देखा प्रहलाद जी महाराज पढ़ाई रहे और बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, सब ताली में मस्त है, सब गाने में मस्त है। गुरुजी ने मन में विचार किया, लगाओ बहती गंगा में डुबकी। अब क्या, लगाओ बहती गंगा में डुबकी। प्रहलाद जी महाराज पढ़ा रहे, गुरुजी महाराज भी पहुंच गए। प्रहलाद जी महाराज पढ़ा रहे, गुरुजी महाराज पीछे से पहुंच गए तो आगे नहीं गए। कहाँ गए? सारे बच्चों के पीछे जा करके गुरुजी बैठ गए और गुरुबाबू जी धीरे धीरे पढ़ने लगे और ताली बजाने लगे। क्यों? गुरुजी ने मन में विचार किया, आज राम नाम की गंगा में डुबकी लगा ही लिया जाए, मौका मिल गया। तब तक गुरुजी महाराज बोल ही रहे थे। प्रहलाद जी महाराज बोले और तेज। बच्चे बोलने में मस्त है, प्रहलाद जी महाराज पढ़ाने में मस्त है, लेकिन गुरुजी को अभी कोई नहीं देख रहा है। प्रहलाद जी महाराज बोले और तेज। तब तक लड़के ने पड़ोस में देखा गुरुजी बैठे, तो लड़के ने प्रहलाद जी महाराज की तरफ इशारा किया, बोला गुरुजी गुरुजी बैठे देखा। प्रहलाद जी महाराज बोले और तेज। अब बच्चे तो पढ़ने में मस्त, लेकिन गुरुजी और गुरुबाबू जी पढ़ने में मस्त, प्रहलाद जी महाराज पढ़ाने में मस्त। तब तक प्रहलाद जी महाराज की नजर पड़ी गुरुजी के ऊपर। जब गुरुजी को देखा तो प्रहलाद जी महाराज एकदम से चुप हो गए। प्रहलाद जी महाराज एकदम से चुप हो गए तो सारे बच्चे चुप। अब गुरुजी जब उठे बोले प्रहलाद कि क्या पढ़ा रहे हो? अगर तुम्हारे पिताजी ने कहीं सुन लिया ना तो तेरे को जीवित नहीं छोड़ेंगे, और तेरे को तो छोड़ेंगे नहीं और हमको भी साथ में नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हे बेटा ये ठीक नहीं है, ये तेरे पिताजी का विरोधी है, ये नाम बोलना उचित नहीं है। अगर तेरे पिताजी ने सुन लिया तो तेरे को जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे गुरुजी सुनो, अब चाहे मेरा पिता आ जाए और चाहे मेरी मैया आ जाए और चाहे तुम आ जाओ, अब कह दो कि भैया ये नाम बोलना छोड़ दो, लेकिन आज के बाद ये नाम बोलना हम नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे गुरुजी तुम हो पढ़ाओ। क्या? बोले पार्टी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, सिया राम 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 सिया राम राम। लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, सिया राम 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 सिया राम राम। आज प्रहलाद जी महाराज को गुरुदेव भगवान बहुत समझाने लगे। क्लास समाप्त हो गई, सारे बच्चे अपने अपने घर को गए, प्रहलाद जी महाराज भी घर आए। धीरे धीरे एक दिन की बात, ये बात महाराज हिरण्याकश्यप को पता हो गई कि मेरा पुत्र प्रहलाद राम बोलता है। प्रहलाद जी महाराज के पिता कहने लगे बेटा ये राम नाम बोलना छोड़ दे, ये मेरा शत्रु है, तेरे चाचा का वध किया है इसने, ये बोलना ठीक नहीं है। प्रहलाद जी महाराज बोले नहीं मानेंगे पिताजी, अब हम राम बोलना नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी महाराज के पिता हिरण्याकश्यप मैया कयाधु से बोले हे कयाधु जाओ पहले अपने पुत्र को समझाओ, अगर ना समझे तो जाओ इसको विष पिला करके मार डालो। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे कुल को नष्ट करने वाला है।
मेरा शीश लज्जा के मारे झुक जाएगा समाज में। इसलिए हे देवी, तुम्हारा ये कर्तव्य है, पहले तो समझाओ, अगर फिर भी ना समझे तो जहर पिला करके मार डालो। ये भाई आज मैया गई, पुत्र को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके सहला सहला करके समझाने लगी है। बोली बेटा देख, ये नाम बोलना तेरे लिए उचित नहीं है। क्यों? तेरे पिताजी का विरोधी है। अगर नहीं मानेगा बेटा तो तेरे को जहर पीना पड़ेगा। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे मैया कोई बात नहीं है, तुम जहर ले आओ, हम पी लेंगे, लेकिन राम बोलना नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी महाराज बोले ले आओ जहर। बहुत समझाया मैया ने, जब प्रहलाद जी नहीं माने तो आज मैया कयाधु ने क्या किया, विष का कटोरा लेकर के प्रहलाद जी महाराज के पास पहुंच गई। लेकिन ये महाराज मैया के पास में एक समस्या आ रही है। क्यों? मैया एक बार सोच रही है, अरे जिस पुत्र को हमने गोदी खिलाया, अपने छाती का दूध पिलाया, अरे वो माँ भला कैसे अपने पुत्र को जहर पिला सकती है? ये भाई सोचने की बात है, किसी कवि ने कल्पना किया है। हमारे समाज में 3 ऐसी माताएं हो गई जिनके सामने मजबूरी आ गई, जो कि मजबूरी के वश हो करके उन्हें ये 3 काम करने पड़े। 3 माताएं हैं हमारे समाज में, शास्त्रों में वर्णन है। आइए जरा गौर करें, ये 3 माताएं कौन हैं जिनके पास में आज मजबूरी आई कि हाय हाय मजबूरी अपनों से होगी दूरी, 2 धर्म जहां टकराए, 2 धर्म जहां टकराए, कि जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। हाय 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 पहली माँ कौन है? आइए जरा गौर करें। ये पहली माँ हमारे समाज की जो माता कयाधु है, जिसने महाराज हिरण्याकश्यप ने आज्ञा दिया, पति ने है आदेश दिया सुत को है जहर पिलाना। पति ने है आदेश दिया सुत को है जहर पिलाना। मातृ धर्म से बड़ा उसे पत्नी का धर्म निभाना। आज जब माता कयाधु ने मन में विचार किया कि एक तरफ पुत्र है और दूसरी तरफ मेरा पति है, इसलिए क्या किया कि हार गई माँ की ममता, ये हार गई माँ की ममता, नयनों से अश्रु बहाए। जिस लालन को गोद खिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। हाय हाय मजबूरी, हाय 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 मजबूरी अपनों से होगी
पहली माँ माता कयाधु हो गई और दूसरी माँ कौन है इधर? मैया कैकई। माता कैकई को लोग निंदनीय बतलाते हैं, लेकिन माता कैकई निंदनीय नहीं है। क्यों? आज माता कैकई के पास में समस्या है, जो कि वरदान मांगना पड़ा। माता को पता है राज मुकुट पाली के पास था उसको वापस लाना। राज मुकुट पाली के पास था उसको वापस लाना। पत्नी धर्म से बड़ा उसे है माता धर्म अपनाना, अपनाना, अपनाना। आज माता कैकई ने मन में विचार किया कि राम राजा तो बनाए जाएंगे, लेकिन राजा जब बनाए जाएंगे तो राजा को मुकुट भी पहनाना पड़ेगा। अब वो राजमुकुट तो अयोध्या में है नहीं, वो कहाँ है? वो तो है किष्किंधा में, महाराज बाली के पास। क्यों? बाली के पास में है। मैया कैकई ने मन में विचार किया राम राजा तो बनाए जाएं, लेकिन मुकुट नहीं है, इसलिए राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और पुत्र भरत को 14 वर्ष का राज्य मांग लिया। इसलिए राज मुकुट पाली के पास था उसको वापस लाना। पत्नी धर्म से बड़ा उसे है माता धर्म अपनाना, अपनाना, अपनाना। तो हार गई माँ की ममता, हार गई माँ की ममता, विधवा का रूप बनाए। जिस लालन को गोद खिलाए उस कैसे मन भिजवाए। हाय हाय मजबूरी, हाय हाय मजबूरी। से होगी दूरी तो धर्म जहाँ टकराए। जिस लालन को गोद खिलाया उस कैसे जहर पिलाए। पहली माँ हो गई कयाधु और दूसरी माँ हो गई कैकई, और तीसरी समस्या महाराजा मौरध्वज के पास में आई, जो आज भगवान श्री नारायण प्रभु स्वयं जाकर के महाराज मौरध्वज के वहां परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। कवि कहता है